अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। इन टॉपिक्स को अच्छे से अगर आप क्लियर करोगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? द एनिमल किंगडम इज वास्ट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स टू द लार्जेस्ट मैमल्स। जो एनिमल किंगडम का ग्रुप है इसमें कितने स्पीशीज आते हैं? 1.5 मिलियन स्पीशीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स टू द लार्जेस्ट मैमल्स। ये आप याद रखना, एनिमल किंगडम में कितनी स्पीशीज आती हैं? 1.5 मिलियन स्पीशीज। ऑल एनिमल्स शेयर certain characteristics include a body plan, a nervous system and the ability to move। इसमें क्या क्या आते हैं जो एनिमल्स इस एनिमल किंगडम में आते हैं? ठीक, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले उनका एक बॉडी प्लान होता है, लाइक किस एनिमल का कौन सा बॉडी प्लान है और स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, दूसरा चीज़ आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि इनका दिमाग वर्क कैसे करता है। ठीक, तीसरा चीज़ होता है एबिलिटी टू मूव। वो जानवर कैसे मूव करते हैं, लाइक वो उड़ते हैं या रेंगते हैं या पानी में फिरते हैं। ठीक, ये सब होते हैं एबिलिटी टू मूव में आता है। एनिमल्स आर डिवाइडेड into two major groups, vertebrates and invertebrates। ये जो आते हैं, जो एनिमल सारे आते हैं, इनको हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? 2 ग्रुप्स में। सबसे पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स, दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क है? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन। ठीक, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? लाइक इनमें से आता है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स। इनकी जो होती हैं बैकबोन होती हैं। वर्टिब्रेट्स वही होते हैं जिनकी बैकबोन होती हैं, लाइक हमारी बैकबोन है, ऐसे ही फिश की भी बैकबोन होती है, एम्फीबियंस की भी होती हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स, इनकी बैकबोन होती हैं। अगर हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, ये भी 2 ग्रुप्स में, ये भी कितने क्लासेस में डिवाइड हो चुका है? 30 क्लासेस में। इसमें क्या क्या आता है? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड वर्मस। ये आप याद रखना। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले 1.5 मिलियन स्पीशीज आती हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स टू द लार्जेस्ट एनिमल्स। ये जो एनिमल्स एनिमल किंगडम में आते हैं, इनमें क्या क्या होता है? बॉडी प्लान होता है, नर्वस सिस्टम होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनको भी हम डिवाइड करते हैं कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। पहला होता है वर्टिब्रेट्स, दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं? लाइक फिश आता है, एम्फीबियंस आता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स आते हैं। वैसे इनवर्टिब्रेट्स भी कितने क्लासेस में डिवाइड हो चुका है? 30 क्लासेस में। इसमें क्या क्या आता है? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड वर्मस। वर्मस कौन होती हैं? जो हम देखते हैं ना कि बारिश पड़ने के बाद वो वर्मस होती हैं, उनकी बैकबोन नहीं होती हैं। ठीक, बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फिश। तो फिश में क्या कहता है? फिश आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स विद मोर देन 30,000 स्पीशीज। जो समंदर में होती हैं फिश, उनकी कितनी स्पीशीज हैं? 30,000 स्पीशीज। ये आप याद रखना। दे आर बोथ फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरमेंटल एंड रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी गोबी टू द मैसिव व्हेल शार्कस। ठीक, ये जो फिशेज होती हैं ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलती हैं और डैम्स में भी देखने को मिलती हैं। ये कहाँ से रेंज करते हैं? फ्रॉम लाइक स्मॉल फिशेस टू लार्ज व्हेल्स तक ये रेंज करते हैं। लाइक ये भी आते हैं इसमें और लार्ज व्हेल्स में भी आते हैं। मोस्ट फिशेस हैव स्केल्स, फिन्स एंड गिल्स फॉर ब्रीदिंग वाटर। जो फिशेस होती हैं उनकी फिन्स भी होती हैं, गिल्स भी होती हैं। लाइक गिल्स किस लिए यूज़ होती हैं? लाइक उनके पास जो गिल्स होती हैं वो उनसे वाटर अंदर लेते हैं और उससे फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन, वो उनको जिंदा रहने में मदद करता है। दे आर वेल अडॉप्टेड फॉर स्विमिंग। जो ये फिशेस होती हैं इनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि स्विमिंग कैसे करनी होती है। लाइक ये वाटर में स्विमिंग आराम से कर सकते हैं। मोस्ट फिशेस हैव स्केल्स, दे आर वेल अडॉप्टेड फॉर स्विमिंग एंड मेनी स्पीशीज हैव द एबिलिटी टू माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो फिशेस होती हैं ये समंदर में एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। लाइक ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। Fish have a variety of feeding strategies from filter leading to predation. Most fish reproduce by releasing eggs and sperm into the water.
फिशेस क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ये एग्स देते हैं वो कहाँ पर ये रखते हैं, वाटर में ही, लाइक वाटर में ही ये एग्स रखते हैं, किसी नेस्ट वगैरह में नहीं रखते हैं। सम स्पीशीज सच एज सैल्मन ले देयर एग्स इन नेस्ट्स एंड गार्ड देम अंटिल दे हैच। इसमें एक एग्जांपल आता है, लाइक एक्सेप्शन आता है, कौन सी, सैल्मन। सैल्मन एक एक्सेप्शन है, वो जो एग्स कहाँ पर रखती है, नेस्ट्स में, समंदर में ही उसके नेस्ट्स होते हैं, वो वहाँ पर रखता है। ठीक, वो क्या करता है, जब तक वो एग्स से उनका बच्चा बाहर नहीं निकलता है तब तक वो उन एग्स की केयर करता है। फिश आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। ठीक, जो फिशेज होती हैं ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक बहुत से जगहों पे फिशेज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है एम्फीबियानस। Amphibians क्या है? Amphibians are a group of vertebrates that include frogs, frogs, salamanders, and caecilians. They are found on every continent except Antarctica. Most amphibians are aquatic as larvae and then transition to a terrestrial lifestyle and as adults. They are characterized by moist, permeable skin and the ability to breathe through the skin as well as their lungs. एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, इसमें एग्जांपल आता है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स आपने देखे होंगे, लाइक ये जो होती हैं मॉइस्चर में होती हैं, अगर हम देखेंगे मॉइस्चर प्लेसेस में वहाँ पर फ्रॉग्स पाई जाती हैं। ऐसे ही होती हैं सैलमेंडर्स, टोडस और कैसिलिनस। ये कहाँ पर फाउंड कर सकते हैं हम, ये हर जगह मिल जाते हैं, लाइक एक्सेप्ट इसमें क्या आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते हैं। ये एम्फीबियंस होती हैं, इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइक ये मॉइस्चर में रहते हैं, ये उन प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। इनकी जो स्किन होती है वो परमेबल होती है। परमेबल मीनस उनकी स्किन जो होती है स्मूथ होती है, और ये क्या काम कर सकते हैं, ये ब्रीथ कर सकते हैं थ्रू दियर स्किन। अगर ये फ्रॉग है यहाँ पर, ठीक, इसका जो ये है, ये सर है इसका, ये ब्रीथ यहाँ पर भी कर सकता है, लाइक ये बॉडी के किसी पार्ट से भी ब्रीथ कर सकता है, और यहाँ से भी कर सकता है, अपने मुंह से भी वो ये ब्रीथ कर सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एम्फीबियन, ये रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स कौन से होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, और स्नेक्स सांप, और लिजर्ड्स जो छिपकली होती हैं, ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। दे आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। रेप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई स्केली स्किन एंड द एबिलिटी टू ले हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड। जो ये रेप्टाइल्स होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहले ये ड्राई प्लेसेस में होती हैं, लाइक जहाँ पर खुश्क प्लेस होती हैं वहाँ पर ये बैठते हैं। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होता है इनका, कि इनका जो स्किन होता है वो भी ड्राई होता है। ठीक, तीसरा चीज़ क्या होता है इनका, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि जब इनका एग्स निकलते हैं वो हार्ड होते हैं, लाइक ये किसी भी जगह ज़मीन पे वो एग्स अपने फीड कर सकते हैं। ठीक, दे आर वेल अडॉप्टेड टू लिविंग इन ए वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम डेजर्ट्स टू रेन फॉरेस्ट। ये वेल अडॉप्टेड होते हैं, लाइक ये कहीं भी रह सकते हैं, फ्रॉम डेजर्ट्स टू मॉइस्चर प्लेसेस। रेप्टाइल्स हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग स्ट्रेटजीज from herbivory to predation. Most reptiles reproduce by laying eggs on land where the young hatch and the independent from birth. ठीक, रेप्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स इन मैनी इकोसिस्टम एंड मैनी स्पीशीज आर थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस एंड पोल्यूशन। ठीक, ये जो रेप्टाइल्स हैं ये दिन ब दिन खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उसका क्या रीज़न है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इनका जो प्रे हो रहा है, प्रिडेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी ये मारे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बर्ड्स। बर्ड्स आर ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड मोर देन 10,000 स्पीशीज। ये आप याद रखना, बर्ड्स की कितनी स्पीशीज हैं, 10,000 स्पीशीज। 110 is 100,000, 10,000 species. They are found on every continent except Antarctica. Birds are characterized by feathers, wings and ability to fly. बर्ड्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले इनकी होती हैं विंग्स, इनकी विंग्स होती हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय फ्लाइंग, लाइक ये उड़ सकते हैं। ठीक, तीसरा चीज़ क्या होता है इनका, कि ये होते हैं फीदर्स होते हैं, इनके जो होते हैं वो फीदर्स होते हैं, लाइक यहाँ पर ऐसे फीदर्स होते हैं। Most birds reproduce by laying eggs in a nest where the young hatch and the care for parents. ये जो birds होते हैं ये कहाँ अपने eggs रखते हैं, ये अपने eggs nest में रखते हैं, लाइक ये अपना घोंसला बनाते हैं, फिर वहीं पर अपने eggs को रखते हैं। ठीक, जब तक उन eggs से ये चाइल्ड पैदा नहीं होता है।
Birds are important pollinators and seed dispersers in many ecosystems and many species are threatened by habitat loss and pollution. ठीक, ये जो बर्ड्स भी हैं ये भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं डे बाय डे। लाइक ये किस चीज़ की वजह से हो रहे हैं? सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो आजकल ये इंटरनेट का ज़माना आ गया है, इसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज और बहुत सारी जो रेजेस पड़ती हैं इनमें, लाइक जो हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक वेव्स, उनसे क्या होता है कि ये बर्ड्स मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैमल्स। मैमल्स आर ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड मोर देन 5000 स्पीशीज। मैमल्स में कितनी स्पीशीज आती हैं? 5000 स्पीशीज। अगर इसकी हम एग्जांपल एक लेंगे तो वो है डॉग। डॉग एक मैमल है। लाइक ये आप एग्जांपल रखो, ये आपको जल्दी से आसानी समझ होगी। ठीक, दे आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 मैमली ग्लैंड्स एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स की एक खासियत होती है, ये अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। लाइक अभी अगर चल रहा है स्प्रिंग, ये उसी हिसाब से सर्दी के हिसाब से अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। दे आर वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स फ्रॉम डिजर्ट्स टू रेन फॉरेस्ट्स। ये जो मैमल्स होते हैं ये रेन फॉरेस्ट्स में भी रह सकते हैं और डेजर्ट्स में भी ये रह सकते हैं आराम से। मैमल्स हैव वाइड वेराइटी ऑफ लीडिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम हर्बिवरी टू प्रेडेशन। मोस्ट मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू लिव यंगस। ये जो मैमल्स होते हैं ये कोई एग या कोई ऐसा कुछ नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट यंग बर्थ देते हैं। लाइक इंसान जैसे देता है बर्थ, वैसे ही मैमल्स भी देते हैं लिविंग बर्थ देते हैं, लाइक बर्थ टू लिव यंगस देते हैं। ठीक, ये जल्दी से डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं विदाउट एनी एग्स और ये। ठीक, इनमें क्या होता है? मैमल्स आर इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स एंड प्रे इन मेनी स्पीशीज आर थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस एंड पोल्यूशन। ये भी डे बाय डे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।